दोस्तों, आज हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश में हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें से कुछ लोग अपनी ताकत के दम पर आज़ादी को छीनना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। दोस्तों, इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे जो कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में कि कैसे हम गांधी जी के कारण एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, कैसे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिला डाला, कैसे कैसे आंदोलन को अंजाम दिया। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 में। गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी का जन्म होता है। जन्म के कुछ समय बाद उसका पूरा परिवार राजकोट में रहने लग जाता है। गांधी जी किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरा नाम की एक लड़की से हुई। जब गांधी जी 15 साल के हुए तो उनके पिता का निधन हो गया। उसके 1 साल बाद गांधी जी की पहली संतान हुई, जो कि दुर्भाग्य से कुछ समय बाद ही खत्म हो गई और गांधी जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 4 सितंबर 1888 को लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। 1891 में वो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने वतन भारत वापस आ गए। साल 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की एक भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वहां पर गांधी जी को भेदभाव का बहुत सामना करना पड़ा। हालांकि इसी भेदभाव ने उन्हें इतना सक्षम और कठोर बना दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उसी दौरान गांधी जी ने नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और अफ्रीका में रहते हुए भी उन्होंने एक निडर सिविल राइट्स के रूप में अपने खुद की पहचान बना डाली। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आजाद करवाने के लिए लोगों की मदद मांगने की बात की। इस तरह महज 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए। यहां आकर गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आजादी में अपना सहयोग शुरू किया। कुछ सालों के बाद ही गांधी जी लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म जाति के लोगों को एक साथ चलने का सुझाव दिया। साल 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने बंद कर दिया। जिस समय ये आंदोलन सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी जी को 1922 में 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया, जिसके कारण अब पूरा भारत एक होने लगा। और फिर आती है मार्च 1930, जिसमें दांडी यात्रा को अंजाम दिया, जिसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और आगे इसी गांधी जी के द्वारा नए नए आंदोलन को अंजाम दिया गया। इसी दौरान गांधी जी की बार बार में गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन महात्मा गांधी जी के द्वारा लगाई गई आजादी की चिंगारी अब लोगों के अंदर आग बनकर जलने लगी। और दोस्तों, यही वजह थी गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने भी मिलकर 1947 में देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। हालांकि देश में आजादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में शोक फैला दिया। दोस्तों, गांधी जी अहिंसा के दम पर आज़ादी की सोच रखते थे। हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सीख और सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है।